आज करीब 11 बजे हमको एक बहुत ही मर्मन्तुद समाचार यूट्यूब के माध्यम से पढ़ने को मिला। आदरणीय श्री श्रद्धेय दीनदयाल जी गुप्त अब नहीं रहे। ये जानकर उनके नाम के साथ स्वर्गीय शब्द का प्रयोग अब सभी करेंगे, ये सोच करके मैं उनके साथ बिताए अपने पुराने दिनों को और उनके समग्र व्यक्तित्व को याद करता हूँ तो दिल कचोटने लगता है। बहुत सरल सीधे व्यक्तित्व के धनी थे। सादगी उनके जीवन में अंदर तक समाई हुई थी और सबसे बड़ी विशेषता उनके अंदर ये थी कि आर्य समाज के विद्वानों से, उपदेशकों से, पुरोहितों से, प्रचारकों से, भजनोपदेशकों से, गुरुकुल के आचार्यों से, आचार्याओं से उनकी बड़ी गहरी आत्मीयता थी। शायद धनपति बहुत है हमारे देश में, पहले भी बहुत हुए आर्य समाज के क्षेत्र में भी, लेकिन कोई इतना बड़ा व्यक्ति जो धन के मामले में एक अच्छी ख्याति थी उनकी। डॉलर बनियान के वो डॉलर इंडस्ट्रीज के चेयरमैन थे, लेकिन जितना उनका विद्वानों से, उपदेशकों से, प्रचारकों से, भजनोपदेशकों से, गुरुकुलों से, गौशालाओं से, व्यायामशालाओं से जितनी निकटता, जितना आत्मीय परिचय था, उतना और किसी व्यक्ति का नहीं था। आर्य समाज के बड़े से बड़े अधिकारी रहे, लेकिन कोई इतनी गहराई तक आर्य समाज के प्रचारकों से नहीं जुड़ा। चाहे गौओं की रक्षा का प्रश्न हो, अछूतोद्धार का प्रश्न हो, शुद्धि का आंदोलन हो, गुरुकुलों के संचालन का आंदोलन हो, उपदेशक बनाने के लिए, आर्य समाज का विद्वान बनाने के लिए जितनी उनकी चिंता रहती थी और उसके लिए तन मन धन से हमेशा खर्च करने के लिए तैयार रहते थे। सार्वदेशिक सभा में रहे, बंगाल आर्य प्रतिसभा का सब कुछ किया, गुरुकुलों के संचालक रहे, परोपकारी सभा के सदस्य रहे और मेरे जैसे सैकड़ों लोगों से उनका बहुत निकट का परिचय था। अभी कुछ ही दिन पहले हम लोग जब कलकत्ता गए थे तो मैं और विनय विद्यालंकार जी उनके घर गए, उनके पुत्र पौत्र परिवार के सारे लोगों के साथ बैठकर साथ भोजन किया। उनका आत्मीय व्यवहार बहुत ही था। अब इस समय तो बहुत सारी बातें याद आती हैं। बहुत बड़ी क्षति हो गई है जो निकट भविष्य में पूर्ति होनी बहुत कठिन लगती है। एक घटना का उल्लेख करना मैं आज के दिन जरूर चाहूँगा कि मेरी पुत्री का विवाह था, 2012 की बात है, और उसके विवाह के पहले हमारे घर में बहुत बड़ी चोरी हो गई थी और चोरी में मेरी माता जी के, मेरे पत्नी के सभी आभूषण चोरों ने चुरा लिए थे। यहाँ तक कि मेरी बेटी के लिए जब मैं थोड़े बहुत गहने बनवाया था वो भी चले गए थे। मैं बहुत आर्थिक दृष्टि से तंग था। इसके बावजूद भी अपनी मान्यता के कारण मैंने विवाह का कार्ड किसी धनपति को नहीं भेजा, किसी उन लोगों को नहीं भेजा जो बड़े पैसे वाले थे, और दीनदयाल जी को भी मैंने नहीं भेजा। मेरा उससे बहुत अच्छा परिचय था, लेकिन मैं सोचा कि ये तो अच्छी बात नहीं है विवाह के लिए, बेटी के विवाह के लिए मैं कार्ड भेजूँ। लेकिन पता नहीं उनको कहाँ से पता लग गया कि मेरी पुत्री का विवाह हो रहा है। और ये चोरी की घटना भी वो कर्ण परंपरा से सुने थे। जिस दिन विवाह था उसी दिन उनका एक मैसेंजर आया और मेरे हाथ में लिफाफा रखा और कहा कि श्री दीनदयाल गुप्त जी ने भेजा है। और मैंने देखा उसमें 50,000 रुपये थे। मैं तो दंग रह गया। बिना निमंत्रण कार्ड के, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के उनका एक प्रकार का सहयोग था और इस प्रकार का सहयोग सबके साथ करते थे। कई गुरुकुल तो उन्हीं के कारण चल रहे थे। कई संस्थाओं तो आजकल वो सब हताश हो जाएंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि उनके पुत्र पौत्र परिवार के लोग निश्चित ही आर्य समाज की विचारधारा को बिलोंग करते हैं। उनके अंदर वो श्रद्धा भक्ति आए, वो भावना रहे जिससे वो गुरुकुलों के लिए भामाशाह थे, उपदेशकों के लिए, प्रचारकों के लिए एक आधार स्तंभ थे। वो भावना उनके पुत्र और परिवार के लोग निभाएं तो बहुत अच्छा होगा। आज के दिन में उनको भावभीनी हृदय की गहराइयों से मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। निश्चय वो उनके शुभ कर्म ऐसे हैं कि वो उनको सद्गति मिलेगी ही, और वो मैं चाहूँगा कि उनके परिवार जो शोक संतप्त हैं उन्हें धैर्य और शांति मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।